वहाँ लाती है, तो जो उसका उत्स है वो तो एक सकारात्मक पहलू है। बिल्कुल। लेकिन जब विधवा को इस रूप में जो समाज देखता है वो नकारात्मक पहलू है। तो जब मैंने उसका शीर्षक नुगरी रखा, तो आज जो दूरदर्शन के डायरेक्टर हैं डॉक्टर ओम प्रकाश, उन्होंने भी कहा कि ये आपने नुगरी क्यों रखा, और महिलाओं ने भी ये आपत्ति की कि आपने उसको नुगरी क्यों रखा, नुगरी क्यों नहीं रखा। यस। लेकिन समाज ने चूंकि उसको नुगरी माना था, और नुगरी का ही प्रतिबिंब ज्यादा उसमें दिखाई देता है उपन्यास में, इसलिए मैंने उसका शीर्षक। रघुनाथ सिंह जी खाड़ा, जब उजाले अपनी याद, जो कि आपके पास रखी भी है, उजाले अपनी यादों के इस रचना के बारे में जब बड़े बड़े साहित्यकार अच्छी सकारात्मक टिप्पणियां करते हैं, तो मेरा ये फर्ज बनता है, ये दायित्व उभर कर आता है कि इस रचना का फायदा, अर्थात उजाले अपनी यादों के, जब आप संस्मरणात्मक लेख पर आ रहे हो, अपनी यादों को किताब में एकत्रित कर रहे हो, तब इसका फायदा एक लेखक को ज्यादा है कि समाज को ज्यादा है? मैं मान के चलता हूँ लेखक से ज्यादा इसका फायदा समाज को है, क्योंकि वो जो सामाजिक यथार्थ जो विभिन्न आयामों से जो गुजरता है, जी जी जी, वो एक सामने आता है। स्मरण विधा के दो तरह से माना जाता है जी। एक स्मरण आप प्रस्तुति कर रहे हैं, स्मृति में आ रहा है जो, और दूसरा आप लोगों को ज्यादा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें देखा जाए तो दोनों तरह के लोग, जो कवि सम्मेलन में जो बड़े बड़े लोग, कुंवर बेचैन, तारा प्रकाश जोशी, नीरज, वाह वाह वाह, बाल कवि बैरागी, चंद्रसेन विराट, संतोष आनंद, जिनके साथ मैंने काव्य की यात्रा की है कवि सम्मेलनों में जी, और जिन्होंने के साथ मैंने नशिस्ट में बड़े बड़े जो शायर हैं, के भोपाली, के आजमी, और ये क्या कहते हैं राही साहब जिनको न मैंने नशिश में सुना, जहाँ जहाँ जैसे जैसे याद आते गया मैं उनको उनमें समेटता गया, और उनके मैंने पद्यांश भी देने की कोशिश की है। जैसे चंद्रसेन विराट को मैंने एक जगह लिया है कि तट क्या है दो होठ नदी के, कभी शिकायत में न हिलेंगे, और कितने ही बिछड़े मिलवा दें, लेकिन ये जीवन भर न मिलेंगे। लेकिन उसमें मैंने उनको चंद्रसेन विराट कोट करना भूल गया। जब मैं चंद्रसेन विराट का मेरे पास पत्र आया, भाई निर्मोही जी मैंने ऐसे क्या कथा की, क्या आपने मेरे को कोट नहीं किया। लेकिन ये गीत मैंने दरअसल धर्मयुग में पढ़ा था जी, और मुझे याद नहीं था कि विराट साहब का है। हाँ। फिर मैंने उनको माफीनामा भेजा, और ये भी कहा कि सर अगली बार मैं इसको ध्यान में रखूंगा। बिल्कुल। इसी तरह जैसे कुंवर बेचैन है, आप पूरा समाज उनको नदी के गीत से जानता है कि बिल्कुल, नदी बोली समंदर से मैं तुझमें आ समाई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। वाह। मैंने उनको इस छंद को जो नारी का रूप है उसको लाया है कि मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं पाया जी, लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल नहीं लहरा। तो अब मैं इसमें एक चीज और लाया हूँ कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस के जी, मुन्ना भाई। मुन्ना भाई थे तो मुसलमान, लेकिन वो आदमी थे, आदमियत थी उनमें। जब वो उनका इंतकाल हुआ, हरदेव जैसी उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे उनकी पूरी बात मानते थे। तो जब उनका आखिरी सफर चला, तो उनके सफरनामे में, उनके सफर में जो जहां जैसा था, पंडित पूजा कर रहा था तो पुजारी चल दिया जी जी, कोई नमाज पढ़ रहा था तो नमाज पढ़ता पढ़ता चल दिया। तो ये होती है आदमियत। बिल्कुल, ये किसी पार्टी का मोहताज नहीं है। ये कोई पार्टी से जो इंसान होता है वो सिर्फ खुद की नीति होती है, किसी पार्टी की पहचान नहीं होती है। बेसिकली आज यही तो कमी कर रही है, किसी पार्टीवादिता में हम इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है वो आपकी एक बहुत प्यारी सी रचना है, यह बंजारी जोड़।
आपने जितने भी इसमें रचनाकार शामिल किए हैं सबको बंजारों की तरह प्रकट करके लिखा हुआ। अर्थात आप यूँ मानते हैं कि कवि एक बंजारा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जितेंद्र निर्मोही कितने बंजारे हैं? अगर कवि यायावरी न होगा और बंजारापन न होगा जी तो कैसा कवि? आनंद बख्शी भी कहते हैं जी, ये बंजारा गाए, बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीवन की राह बताए। जी, जी, ये जी। बंजारा, और इस बंजारा मिजाजी को निदा साहब ने बड़ी खूबसूरत से कहा कि भाई मेरा बंजारा मिजाजी का कोई जवाब नहीं। जी जी जी, तो अगर बंजारा मिजाजी आती है, बंजारा दरअसल यात्रा है। बंजारा मिजाजी जू जू जहाँ जिससे जहाँ अच्छाई मिलती चली गई, लेते गए, लेते चला गया। सही कहा आपने बिल्कुल। हमारे हाड़ौती में एक विश्व पितामह के तौर पर नाम जाना जाता है रघुवीर सिंह। वो केसुला के फूल की तरह उनको जाना जाता है। केसुला का फूल कहीं ना कहीं एक पीड़ा को छिपा कर रखता है। मेरा आपसे सवाल है व्यक्तिगत साहित्यकार के तौर पर कि जितेंद्र निर्मोही साहित्य की इस अनवरत यात्रा में से गुजरते हुए क्या पीड़ा लेकर गुजरे हैं और जो अभी तक यथावत है? रघुराज सिंह आड़ा एक ऐसा कवि है, और मैं इसीलिए उनका आदर करता हूँ जी, कि जो उनका तथ्य में है वही उनके आचरण में है। और कवि ऐसा ही होना चाहिए। यही कारण है कि बाल कवि बैरागी जैसे लोग भी उनका बड़ा आदर करते थे। जी, जब जी। मैं बाल कवि बैरागी से फोन करता था तो पूछते थे कि भाई हमारे रघु भाई कैसे हैं। अच्छा। तो रघुराज सिंह आड़ा एक आदर्श है काम कवियों के लिए। उनका ध्यान कहीं उपवन के गुलाब पे नहीं जाता, किसी गुलदाउदी पे नहीं जाता। वो जब जंगल से गुजरते हैं तो उनका कैसूले के फूल पे जाता ध्यान, जी जी, जो धूल में लिपटा हुआ है, लेकिन उसमें रजपूती शोभा है। उसकी तिलंगी ऐसी लगती है जैसे कोई सापे पे कोई तिलंगी लगी हुई हो। तो उनका कहना है कि